भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आढ़ावा बैठक का आयोजन किया गया था। हम आपको बता दें कि इस आढ़ावा बैठक में राज्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड आने वाले थे और वो आकर पदाधिकारियों को संबोधित करने वाले थे। हम आपको बता दें कि ट्रैफिक के चलते तकरीबन जितेंद्र आव्हाड जी जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लेट पहुंचे और प्रोग्राम में आते ही कार्यकर्ताओं पे टूट पड़े। हम आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को आते ही उन्होंने कहा, जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि यहाँ पर नियमों का पालन करते हुए कोई नहीं दिख रहा है, जबकि स्टेज पर इतनी बड़ी गर्दी है और सामने कुर्सियाँ खाली है। हम आपको बता दें कि इसके बाद जितेंद्र आव्हाड ने भिवंडी के राजनेता आजी माजी आमदारों पे टूट पड़े और उनके ऊपर कहा कि एक आमदार जो मुंबई से 10 दिन के लिए आता है और आप लोग उसे वोट देकर आमदार चुन देते हो। हम आपको बता दें कि एक आदमी जो पार्टी में इधर उधर कूदते रहता है, आप उसे 40,000 वोट देते हो। ऐसे कहते हुए विपक्षियों पे जोरदार हमला किया और पार्टी को कहा कि अगर महापौर बैठाना है तो आपको जोर से और जोर शोर से काम पे लगना होगा। आगे आ जाओ, आप लोग पीछे खड़े हैं, आगे आ जाओ, बैठ जाओ। अभी जितने भी सेल के अध्यक्ष हैं, किसी कार्यकर्ता का मेला हुआ नहीं है, ये आढ़ावा बैठक है, इसके लिए सूचना का पालन कीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर की तरफ से प्रमुख पाहुणे जितेंद्र जी आव्हाड साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि है, तो क्या चाहिए इस आढ़ावा बैठक स्वागत कीजिए। भिवंडी शहर के जिला अध्यक्ष भगवान जी टावरे साहब आपके सामने भिवंडी के बारे में प्रस्तावना रखेंगे, तो प्लीज सब लोग जरा बैठ जाइए, जितने भी सेल अध्यक्ष है। जितेंद्र आव्हाड साहब ठाणे जिल्हा पार्टी वाढत आहे आणि पदाधिकारी हे सर्व काम करत आहेत, म्हणून मी भिवंडी शहरामध्ये आहे साहेब, काम करत असताना बरेचशा अडचणी येतात, कारण बरेचसे प्रांतातले लोक आहेत, विविध भाषेचे लोक आहेत, पण ते सगळे आज जो एमआई से खड़े थे, लेकिन एमआई का सरकार बनने वाला नहीं था, फिर भी लोगों ने एमआई को वोट दिया। 40 फूट रोड तयार झालेला असताना देखील इथंशी 60 फुटाचा टेंडर पास करून तर आपल्यासारख्या नेत्यांची आम्हाला गरज आहे आणि आम्ही शहरामध्ये राष्ट्रवादी पार्टी कशी वाढेल याच्यावर लक्ष देऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
सर्व पदाधिकारी तसेच सर्व सेलचे अध्यक्ष यांना मार्गदर्शन करायचं. भिवंडी अध्यक्ष भगवान डावरे को छोड़कर यहाँ पर मौजूद है, मैं उन सब का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और रही है, और जो भिवंडी के राष्ट्रवादी पार्टी के लोग हैं जिस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि पार्टी का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। जैसे पिछली मीटिंगों में हमारी हमेशा डिस्कस हुई कि इस बार जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी का मेयर भिवंडी में बैठेगा, तो इस हिसाब से जो है वो इतना सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो सब काम किया जा रहा है। और मैं साथ ही साथ एक अपनी इस बात को भी रखना चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी सुनील पाटिल साहब के सामने कि जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सेल के अध्यक्ष हैं, जो उनकी टीम है, उनको बराबर हर प्रोग्राम्स की जो है वो अपडेट पाटिल साहब देते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाटिल साहब की वजह से जो है वो इतना सिस्टमेटिक काम चल रहा है। और यहाँ पर हमारे बहुत से सीनियर भी बैठे हैं पार्टी के, जिनके सब लोगों के सहयोग से पार्टी जो है वो भिवंडी में बढ़ रही है। और हर आदमी जो अपना सेल चला रहा है वो अपने सेल को बढ़ाने का और उसको मजबूत करने का, पार्टी को मजबूत करने का, पार्टी का सिंबल घरों घर पहुंचाने का। मैं ये चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रवादी पार्टी का सिंबल हर मोहल्ले, हर गली, हर घर में पहुंचे। जब लोगों को मालूम पड़ेगा, राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा मालूम पड़ेगी, राष्ट्रवादी पार्टी का जो प्रिंसिपल है वो मालूम पड़ेगा। आज जो है वो सेकुलर पार्टीज में महाराष्ट्र लेवल पे सबसे ऊपर अगर कोई पार्टी आती है तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। और इसका जो है वो सबसे जीता जागता सबूत ये है कि हमारे शरद पवार साहब ने जो है वो महाआघाड़ी बनाकर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाई, और अपोजिशन में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी सीट लगभग 105 से ज़्यादा आई है। तो ये हमारे पवार साहब का संदेश है कि सर्व धर्म और सर्व जाति के लोग मिल करके एक साथ आगे बढ़ेंगे। पवार साहब ने अपने मैसेज में ये बताया, और हम लोगों को इसी प्रिंसिपल पर काम करना चाहिए। इस प्रिंसिपल से काम करेंगे तो भिवंडी में भी मेयर बनने की जो भी रणनीति है वो होगी। और मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। एक अच्छा संगठन हमने यहाँ पे बना लिया था, लेकिन एक फर्जी आदमी के हाथ में संगठन गया और संगठन के पूरे 12 बज गए। अब फिर से संगठन खड़ा करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। हमको लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके लिए काम करेंगे। हमको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को लेके हमको जन आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। हॉल की संख्या से हमको पता चलता है कि हमारा संगठन कहीं ना कहीं कमजोर है। सत्यता को अपनाना अच्छा होता है, आगे जाके अपने को तकलीफ नहीं हो। जो गुटबाजी है वो जरा कम करेंगे तो मजा आएगा। कौन किसके पास जाता है, कौन किसका आदमी है, इससे तुमको क्या लेना देना है। वो जब तक पार्टी का काम कर रहा है तब तक वो अपना आदमी है। जिस दिन वो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। भिवंडी तो बहुत बड़ा शहर है, 2 विधानसभा है, लेकिन क्या बात है, आप कैसे वोटिंग करते हो? 10 दिन में एक आदमी बंबई से यहाँ आता है और आमदार बन के चला जाता है, वो आपकी क्या सेवा करेगा? इसका मतलब आप खुद
खाई में गिरना चाहते हो तो आपको हाथ देने वाला कौन मिलेगा? सिर्फ घोषणाबाजी, पोस्टरबाजी, सिर्फ जात पात, कौम, मिल्लत, इस पे काम नहीं चलेगा। कौम के ठेकेदारी करने वाले लोगों को आप अगर वोट देंगे तो आप अपने आप को फंसा रहे हो। एक आदमी एक दिन एक पार्टी में, दूसरे दिन दूसरे पार्टी में, दूसरे दिन उसको टिकट मिलता है, जिसकी औकात 5,000 की नहीं है उसको 40,000 वोट मिलते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।